जीवन में ये बात हमेशा याद रखना कि हमारा हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। और अगर आपकी वजह से किसी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लेना कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। और संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद भी झेलते हैं। और अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कोई भी मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे कभी नाज हुआ करता था। और ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, तो कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ लोग तुम्हें जीने का सही मतलब बता कर जाएंगे। और अपने जज्बात वहीं पर जाहिर करो जहां उनकी कदर हो। बाकी तो आंखों से बहते हुए आंसू भी लोगों के लिए पानी होते। और ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि अब आप चलना छोड़ दो, बल्कि ठोकर लगने का ये मतलब होता है कि अब आप चलना सीख जाओ। और ये मत सोचो कि आपका सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान के कर्म अच्छे होते तो उसके जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं होता। और समय परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। माना कि मुसाफिर हो, ठोकरों से तकलीफ होती है, लेकिन ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। और कभी कभी हम बिना कुछ गलत किए ही बुरे बन जाते, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं हम वैसा नहीं करते। और जो लोग बहुत कम बोलते हैं उनके अंदर ये 7 खूबियाँ ज़रूर होती है। नंबर 1, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार होते, क्योंकि ये लोग केवल उतनी ही बात बोलते जितने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, ऐसे लोगों को समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये लोग दिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सच्चे होते हैं। नंबर 3, आप ऐसे लोगों से अपनी राज की बात भी कर सकते, क्योंकि ये लोग किसी से कोई बात शेयर नहीं करते। नंबर 4, ऐसे लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा समय केवल अपने गोल को अचीव करने में लगा देते। नंबर 5, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा कामयाब होते, क्योंकि इनके आसपास डिस्ट्रक्शन या ध्यान भटकाने वाले लोग बहुत ही कम होते। नंबर 6, ऐसे लोग दोस्त बहुत कम बनाते, लेकिन जितने भी बनाते सच्चे बनाते। नंबर 7, कम बोलने वाले लोगों के अपने परिवार के साथ संबंध हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं। और अपने आप से ये वादा करो कि थोड़ा डूब लूँगा मगर फिर से तैर कर आऊँगा। देख लेना ये ज़िंदगी, एक दिन मैं जीत कर वापस आऊँगा। और हाँ, काबिल बनो, फिर देखना कामयाबी के साथ साथ वो भी आएगी जिसके तुम सपने देखते हो। और जो सोचा है वो पूरा भी ज़रूर होगा, बस शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी, क्योंकि तुझे दुनिया से बाद में लड़ना है, लेकिन पहले अपने आप से लड़ना होगा। और सच में ये बात कभी किसी को बोल कर देखना, बड़ा सुकून मिलेगा सामने वाले को कि मंजिलें आसान हो जाती है जब कोई अपनेपन से कहता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। और अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो यकीनन एक दिन रोएगा ज़रूर। और कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं, इनके पास भी इमोशंस होते हैं, बस ये अपनी भावनाओं को बहुत कम दिखाते हैं। और कभी किसी शर्मीले स्वभाव वाले लड़के के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठकर देखो, उनसे सवाल करो, वो किसी एक्सट्रोवर्ट की तुलना में ज़्यादा आसानी से अपनी ज़िंदगी की किताब को आपके सामने खोल कर रख देगा। और ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी ज़रूर आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी, इसीलिए इस टाइम हिम्मत मत हारना। और हाँ, आज के इस कलयुग में अपनी ज़िंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता। और हमारे जीवन से जुड़े हुए 7 कटु सत्य। नंबर 1, अगर आप लोकप्रिय नहीं हैं तो आप प्रसिद्धि चाहते। नंबर 2, अगर आप अमीर हैं तो आपको एहसास होता है कि अभी भी आपके जीवन में खुशियों की कमी है, आप बस एक सादा जीवन जीना चाहते। नंबर 3, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपका जीवन तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। नंबर 4, अगर आप एक शक्तिशाली इंसान नहीं हैं तो आप महसूस करते होंगे कि लोग आपके ऊपर हावी है। और नंबर 5, अगर आप एक शक्तिशाली इंसान हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको सभी जिम्मेदारियों को संभालना है, और अब ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन वास्तव में आपसे प्यार करता और कौन सिर्फ नाटक कर रहा। नंबर 6, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपको लगता होगा कि मुझे ज़्यादा फ्रीडम की ज़रूरत है। नंबर 7,
अगर आप गरीब हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको पैसा चाहिए, और बेवजह शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिला करती। अगर कर्म अच्छे करोगे तो खामोशियाँ भी बहुत कुछ कहती है। धन्यवाद। जय हिंद।